हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से चैप्टर 3 की चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन ए करने वाले हैं। हम इसके तीनों एक्सरसाइज जो हैं बड़े अच्छे तरीके से कर चुके हैं। होपफुली आपको तीनों एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। सो चलिए सेक्शन ए की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए में क्या है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ -1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, देखिए 1 की तो कितनी ही पावर कर लीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। बात है इस माइनस की कि माइनस की ऐसी क्या पावर करें कि रिजल्ट नेगेटिव में आए। आपको स्टार्टिंग में जब फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे थे उस वक्त भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था। देखिए, नेगेटिव की अगर ओड पावर है तो रिज़ल्ट हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव की अगर इवन पावर है तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा रिज़ल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट नेगेटिव आया, दैट मीन्स कि n यानी कि जो पावर है वो पावर कैसी होनी चाहिए, एक ओड नंबर होनी चाहिए, है ना। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकंड क्या है, 6 रेज टू पावर -1 माइनस 9 रेज टू पावर -1 एंड अगेन होल रेज टू पावर -1। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव पावर है उसको ओपन करते हैं। तो ये 1/6 हो जाएगा एंड ये 1/9 हो जाएगा। इसकी पावर होल जो है वो भी सेम रहने देते हैं और ऐसा करते हैं कि इनका करते हैं एलसीएम, जो कि कितना जाएगा, आई थिंक 18 से काम चल जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3 और यहाँ 2, अभी नेगेटिव पावर चल ही रही है। तो ये बन गया हमारे पास 1/18। अब इस नेगेटिव पावर को हम बना लेते हैं पॉजिटिव। तो उससे होगा क्या कि इसके अंदर जो बेस है ये बेस का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, है ना। अब देखिए, डिनोमिनेटर में 1 लिखने को कोई मतलब नहीं है, बचा क्या न्यूमरेटर में 18, और पावर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो मैच कर रहा है यहाँ। क्लियर। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड करते हैं। क्या है, द वैल्यू ऑफ, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बस बीच में माइनस के बजाय मल्टीप्लाई आ गया, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये 1/, बन जाएंगे, ये भी 1/5 बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, होल पावर -1। तो अब इसको पॉजिटिव बनाएं तो बेस का क्या हो गया, रेसिप्रोकल, है ना। सो ये आ गया हमारा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आसान आसान है अभी तो। फोर्थ क्या है, 1/3 रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 रेज टू पावर -2 प्लस 1/2 रेज टू पावर -2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर बीच में प्लस या माइनस का साइन है, ठीक है, और ऐसे में इनकी होल पावर जो है सेम नज़र आ रही है, तो कई बच्चे पता है क्या गड़बड़ करते हैं, इसकी होल पावर को कॉमन ले लेते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है। इस तरह से पावर जो है वो कॉमन तब आती है जब बीच में यहाँ पर प्लस माइनस के साइन की बजाय मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फिलहाल इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो इसका बेस का क्या करें, रेसिप्रोकल। तो पावर देखिए हो गई पॉजिटिव। सेम काम हम यहाँ करते हैं, 4 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 2। कौन सा लो लगा वो आप बता सकते हैं, a रेज टू पावर m एंड 1/a रेज टू पावर -m, है ना। पावर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनानी है तो बेस का कर दीजिए रेसिप्रोकल। अब देखिए 3 रेज टू पावर 2 9, 4 रेज टू पावर 2 16, 2 रेज टू पावर 2 4, तो ये कितना आ गया 29, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। अरे ये तो सबसे आसान है, इसको इसी के इक्वल बना सकते हैं। ये देखिए, किसी की पावर नॉन जीरो की पावर 0, रिजल्ट क्या आता है 1, है ना। फिर क्या है नेक्स्ट, प्लस, फिर से एक नॉन जीरो की पावर कैसी है 0, इसका भी रिजल्ट क्या आ गया 1, तो 1 + 1 2, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट,
द वैल्यू ऑफ दिस, चलिए फटाफट इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आसान सा है, ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। सो 2/3 होल रेज़ टू पावर -2। तो देखिए सबसे पहले 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 2 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ हम कर लेते हैं पावर पॉजिटिव, उससे बन जाएगा 3/2 जो बेस है ना। तो ये देखिए 16 - 4 12, और यहाँ इस ब्रैकेट को अब ओपन कर लेते हैं, तो 3 की भी 2 पावर है यानी 9 बन जाएगा, है ना, और 2 की भी 2 पावर है तो ये नीचे क्या बन जाएगा 4। तो 4 से हम 12 कैंसिल कर सकते हैं 3 पर, और ऊपर 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? होप सो समझ आ रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। आपको कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन इस चैनल पर मिल जाएगा। सो अगर आप चैनल पर नए भी हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको ही कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। चलिए देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स हैं नेगेटिव पावर के साथ, उनको पॉजिटिव बना लेते हैं तब तक। तो ये देखिए बेस 3 1/3 का 3 बना दिया, तो उससे पावर क्या हो गई -3 से +3। इसको 2 बनाया तो ये 3 है ना, डिवाइड, और यहाँ 4⁻3। तो देखिए 3⁻3 आई थिंक 27 होता है, 2⁻3 8 होता है, डिवाइडेड बाय 4⁻3 आई थिंक 64 होता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचा 19 डिवाइडेड बाय 64, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 19/64, है ना। दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 8th 5/3 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 5/3 रेज़ टू पावर 11 इज इक्वल टू 5/3 रेज़ टू पावर 8x। तो x पता करना है। तो देखिए ऐसे सिचुएशन में लेफ़्ट और राइट में हमें एक सिंगल टर्म बतानी होती है। तो हमने नोटिस किया भाई लेफ़्ट साइड में दोनों का बेस सेम है, तो इनकी पावर जो है वो हम आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कौन से लो से? ये रहा लो, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n किसके इक्वल आ जाएगा, a⁻m+n के इक्वल, है ना। और राइट साइड फिलहाल एज इट इज़। अब ये देखिए -5 + 11 कितना आ गया 6, और राइट साइड फिर से सेम है। अब क्या करें ऐसे सिचुएशन में, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो उससे होगा क्या कि जो पावर हैं वो पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी। अब यहाँ से क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 8 मल्टीप्लाई में कर रहा है, तो दूसरी तरफ आकर क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। तो 2 से ऊपर नीचे कैंसिल करें तो 6 को 2 से कैंसिल किया 3, 8 को कैंसिल किया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट 9th बाई वॉट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर वन। एग्जाम्पल देता हूँ कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, तो हम किससे करेंगे 5 से। 5 कैसे आया, इस 10 को 2 से डिवाइड किया, है ना। दैट मीन्स कि 10 को रिप्रेजेंट करने वाले को हम क्या करेंगे, वेट, हाँ जी अब ठीक है। देखिए रिक्वायर्ड नंबर यहाँ क्या हो जाएगा, 10 को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है 20⁻⁻1, इसको हम डिवाइड करेंगे -8⁻⁻1 से, है ना। तो 20 की पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो 20 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, और -8 की पावर भी -1 है, तो इसका भी हम क्या कर दें रेसिप्रोकल 1/-8। ठीक है। अब देखिए इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में बदलें, तो 1/8 का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा -8। तो 4 से कैंसिल कर दें, और इसको भी 4 से कैंसिल कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास क्या बच रहा है, ऊपर माइनस और 2 यानी -2, और नीचे 5 बच रहा है। तो किससे मैच कर रहा है भाई, ये ऑप्शन बी से मैच कर रहा है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन 9। चलिए नेक्स्ट 10th करते हैं। ए नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज समथिंग लाइक दैट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इट्स यूजुअल फॉर्म इज। तो इसकी यूजुअल फॉर्म है वो हमें पता करनी है, ठीक है।
तो देखिए सिंपल सा तरीका होता है 3.006 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5 है। तो देखिए नेगेटिव पावर होने का क्या मतलब है कि भाई ये एक छोटा नंबर बनने वाला है। तो छोटा नंबर कब बनेगा, जब डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिखा हमने, अभी डेसिमल हमारे पास 3 के बाद है और हमें कितने स्टेप इसको डेसिमल को शिफ्ट करना है, 5 स्टेप, ठीक है। और नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड, क्योंकि देखिए नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं ना, और पॉजिटिव नंबर कहाँ होते हैं, राइट साइड। तो अगर आपको पॉजिटिव पावर दी गई होती तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते डेसिमल को, और नेगेटिव पावर गिवन है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो कितने स्टेप, 5 स्टेप। तो देखिए यहाँ है 1 2 3 4 5, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा और ब्लैंक स्पॉट में क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे, और डेसिमल के बिल्कुल लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 0। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है ना, सिंपल सा तरीका। तो ये है हमारा 10 का नंबर का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं ट्रू फॉल्स। इफ़ a रेज टू पावर 0 एंड b रेज टू पावर 0, तो इसका मतलब है a और b आपस में इक्वल होंगे। बिल्कुल गलत है। देखिए एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। ओए, पर इसमें तो दोनों का बेस सेम था। चलिए कोई बात नहीं, मैं वैसे ही क्वेश्चन बना देता हूँ। देखिए एक यही था। तो देखिए मान लीजिए 3 रेज टू पावर 0, क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा, और 4 रेज टू पावर 0 वो भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि 3 रेज टू पावर 0 और 4 रेज टू पावर 0 की वैल्यू क्योंकि इक्वल है, यानी कि ये भी आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। पर खुद सोच के देखिए, पर क्या ये जो बेस है ये इक्वल है आपस में, नहीं ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन इक्वल है तो वो जो बेस होंगे वो बेस भी आपस में इक्वल हो। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, द वैल्यू ऑफ दिस इज 36। चलिए ये तो हमें फाइंड करके ही पता चलेगा। तो देखिए सेकंड की कैलकुलेशन करते हैं। ये तो हमारे पास ये था। तो देखिए 3 रेज टू पावर 0 1, माइनस 2 रेज टू पावर 1 2, और मल्टीप्लाई 6 रेज टू पावर 2 36, और 1 माइनस 2 -1, -1 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो -36, पर यहाँ तो हमें +36 गिवन है ना। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रिजल्ट क्या आना चाहिए था, -36 आना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज, देखिए -3/5 होल रेज टू पावर 0। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। इसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन देखें तो क्या आएगा, 1। अब 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/1, यानी कि 1 ही। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, -3 रेज टू पावर 57 विल बी ए नेगेटिव इंटीजर। बिल्कुल सही है। क्यों, आपको अभी ऊपर स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि नेगेटिव की पावर अगर ओड है तो रिजल्ट भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1/4 रेज टू पावर 2 माइनस 1/4 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करना और 3 आ रहा है क्या, ये देखना है। तो 1 की पावर 2 1, 4 की पावर 2 16, 1 की पावर 3 1, 4 की पावर 3 64, ठीक है। और 2 की पावर 6 आई थिंक 64 ही होता है। 2 4 8 16 32 64। तो देखिए इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इनका क्या जाएगा, 64। यहाँ आ गया 4 -1, और मल्टीप्लाई में 64 है ही। 64 से 64 कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 3, और इन्होंने भी 3 दे रखा है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, x रेज टू पावर a, इसको देखिए सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर b से x की पावर b कैंसिल, x की पावर c से x की पावर c कैंसिल, हमारे पास सिर्फ ये 2 चीज़ें बची। तो अब ये देखिए कि x की पावर a अपॉन x की पावर b बची है ना। इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड बाय x की पावर b।
तो जब बेस सेम होता है और बीच में डिवाइड का साइन होता है तो ऐसे सिचुएशन में पावर क्या होती हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट होती हैं, जबकि इन्होंने क्या दे रखा है, प्लस, जो कि एक्चुअली गलत है। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ 4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 4 देन m की वैल्यू 2 होगी। तो चलिए रख के ही देख लीजिए, सिंपल सा तरीका है। आप क्या करिए, लेफ्ट साइड लेके चलिए, 4 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 2, m की जगह हमने 2 रख के ही देख लिया। ठीक है, तो देखिए 4 इंटू 8 की पावर 2 64, और 64 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, 16, 256 आ रहा है। अब इसकी जो राइट हैंड साइड है 2 रेज टू पावर 4 उसको ओपन कीजिए, रिजल्ट क्या आ रहा है, 16। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। दैट मीन्स कि m की जगह ये 2 पावर रखने से रिजल्ट इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, फॉर एनी रेशनल नंबर a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होगा। एक्चुअल में ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर एनी रेशनल नंबर इन्होंने बोला हुआ है। अब ये देखिए 0 भी तो एक रेशनल नंबर होता है ना, लेकिन उस 0 की अगर आप पावर 0 करोगे तो वहां से रिजल्ट 1 नहीं आता। ठीक है, ये एक्चुअली एक फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने ट्रू दे रखी है। तो ये बुक में गलत है सिर्फ इस 0 की वजह से। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ये बोलते हैं ना फॉर एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, यहाँ क्या आता, नॉन जीरो रेशनल नंबर, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होती। समझना इस चीज़ को। ठीक है, अपने टीचर से भी डिस्कस करके देखना। तो ये एक एक्चुअली सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, द वैल्यू ऑफ दिस इज 0। लेट मी चेक। देखिए इसको ओपन करें तो 1, मल्टीप्लाई इसको ओपन करें फिर से 1, फिर से मल्टीप्लाई इसको ओपन करें 1, फिर से मल्टीप्लाई ब्रैकेट इसको ओपन करें 1, फिर माइनस और इसको ओपन करें तो फिर से 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये तीनों तो मल्टीप्लाई होकर 1 देंगे, लेकिन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू समथिंग 0। सॉरी मैंने यहाँ 1 लिख दिया, 0 बोला था, तो देखिए 0 ही आ रहा है। दैट मीन्स कि ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए लास्ट करते हैं, इसका क्या है, इसका आंसर 2 देखना है। तो देखिए 3 रेज टू पावर 0 1 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 0 1, फिर बीच में प्लस है 2 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 1, और नीचे 16 रेज टू पावर 0 वो भी 1। अब देखिए 1 इंटू 1 1, फिर बीच में प्लस है 1 इंटू 1 1, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, तो 1 प्लस 1 2, और 2 ही इन्होंने दे रखा है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक है। चलिए चेक करते हैं। इफ़ p बाई क्यू इसके इक्वल है देन p बाई क्यू एक्चुअल में क्या है। तो ऐसा करते हैं, देखिए जहाँ जो नेगेटिव पावर है इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है वो तो फिलहाल सेम रहेगा। ठीक है, और डिवाइड का साइन भी फिलहाल सेम रहने देते हैं। तो इसको अब हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव पावर, तो उससे होगा क्या, ये 3/5 3/2 2/3 बन जाएगा। क्लियर। अब एक सिंपल सा लॉजिक देखिए, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, यानी कि 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 एक्चुअल में क्या होता है, 0 होता है ना। तो नॉन जीरो की पावर 0 क्या रिजल्ट देता है, 1, यानी कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकंड है, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए 4 रेज टू पावर 3 64 होता है। ठीक है, 3 रेज टू पावर 2 9 होता है, 2 रेज टू पावर 1 2, 1 रेज टू पावर 0 1, एंड 0 रेज टू पावर 2 0, और 0 इंटू समथिंग 0 है ना। 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 2 रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू पावर 4, और यहाँ पर 4 रेज टू पावर x है, तो x कितना होगा। तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए 2 रेज टू पावर 3 और 3 की पावर फिर से 4 है, तो यानी कि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 4 था, क्या हम 4 को ऐसा लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, और होल पावर x तो है ही,
है ना। तो ये देखिए यहाँ 2⁻12 बन गया और यहाँ 2⁻, पावर के फिर से पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अब देखिए बेस सेम है, इक्वल हैं, कब पॉसिबल है, जब इनकी पावर भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। हमने उनको कंपेयर कर लिया, कंपेयर करेंगे तो अब 2 इधर मल्टीपल से इधर आकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमारे पास x का क्या आंसर आ गया, 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें x/y की वैल्यू गिवन है। ठीक है, 6/5, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है x² + y² अपॉन x² - y²। देखिए इसको सिंपल वे में ऐसे करते हैं, मैं यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y² से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, न्यूमरेटर में x² + y² है, डिनोमिनेटर में x² - y² है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि जो y² है वो x² को भी डिवाइड करेगा और y² को भी डिवाइड करेगा, है ना। ऐसा ही खेल नीचे हो जाएगा, बस नीचे एक माइनस है चेंज, तो यहाँ तो y² से y² कैंसिल, क्या बचा 1, फिर से नीचे भी y² से y से कैंसिल, क्या बचा 1। तो बेसिकली हमारे पास अब ये देखिए ये दो डिनोमिनेटर फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और दोनों की पावर क्या है, सेम। तो क्या इनकी पावर को हम कॉमन ले सकते हैं, हमने ले ली इसकी पावर कॉमन, और प्लस के बाद क्या बच रहा है, सिर्फ 1। सेम चीज़ ऐसे ही नीचे उसकी भी पावर ले ली हमने कॉमन, +1 है, सॉरी माइनस है नीचे तो, है ना। अब ये देखिए x/y की अब वैल्यू क्या गिवन है, 6/5। तो क्या हम इसमें इस x/y की जगह वो वैल्यू नहीं रख सकते, बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो देखिए इसमें हम वो वैल्यू रखते हैं, x/y की जगह आ गया 6/5 होल स्क्वायर +1 है, नीचे 6/5 होल स्क्वायर -1 है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए 6/5 क्या हो जाएगा, 36/25, ऊपर +1 है, नीचे 36/25 -1 है। तो अब हमें ये करना होगा, ऊपर का अलग एलसीएम लेना होगा। ठीक है, इस 1 के साथ तो क्या आएगा 25, तो ये बन जाएगा 36 + 25, और नीचे एलसीएम अलग लेना होगा, वहाँ पे भी 25 आएगा, लेकिन वहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, 36 और 25 का आपस में एडिशन बचा, है ना। तो ये एडिशन कितना बन जाएगा, ये बन गया 1 और 61, और 36 - 25 कितना आता है, आई थिंक 11 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। क्लियर, तो इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, काफ़ी रफ करने का काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 0⁻10 एक्चुअल में क्या बन जाएगा, 0, और 10⁻0 एक्चुअल क्या बन जाएगा, 1। तो 0 1 से क्या है, लेस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन, है ना। चलिए नेक्स्ट, 1/2⁻3 अगेन (-2), अगेन (-1). तो फिर से देखिए पावर के फिर से पावर ऐसे चलते जाना, वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं वो सारी पावर्स। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, 1/2⁻, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे, 1 × 2 2, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 की पावर 6 1, 2 की पावर 6 64। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/64 आ रहा है ना। इसको कर देते हैं रफ। नेक्स्ट यहाँ है हमारे पास नेगेटिव, ओके चलिए देखिए 4/3 7th का यहाँ करते हैं। ठीक है, 4/5 होल (3) डिवाइडेड बाय -4/5 होल (3) एंड -1/3m। तो देखिए ऐसी सिचुएशन में अब क्या करें, माइनस की जो ये ओड पावर है, तो दैट मीन्स कि बेसिकली रिजल्ट जो है वो रिजल्ट तो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो उस नेगेटिव को बाहर निकाल लें, हमने इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया उसको, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव में ही रिजल्ट आना है ना। तो अब ये देखिए अगर हम सिर्फ इस हिस्से को देखें, इन हिस्सों को, है ना, तो हम नोटिस करेंगे
कि ये जो पार्ट्स हैं ये पार्ट एग्जैक्टली सेम है और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए ए को -a से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली ए से ए तो कट जाएगा लेकिन बचेगा क्या, 1/-1 बचेगा, है ना। तो दैट मीन्स कि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/-1 को क्या हम -1 नहीं लिख सकते, माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दिया और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ है, इन दोनों को डिवाइड करके रिजल्ट क्या आ गया, -1। और राइट हैंड साइड कैसी है, ऐसी है, सेम। तो -1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, होल पावर 1, और तो कुछ लिखेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी जो कि 1 पावर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयरिंग का काम करेंगे। कंपेयर करेंगे तो इनकी पावर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए m की क्या वैल्यू आ रही है, 1/3 आ रही है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ से 1/3 m की वैल्यू आ गई। क्लियर। पावर नोटेशन में कन्वर्ट करना है, सभी सेम है ऊपर और नीचे। तो देखिए 3/2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार हो रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2⁶। सिंपल, इससे आसान तो क्वेश्चन अभी तक आए नहीं इसमें, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, सिर्फ बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर जो है वो तो सेम रहती है ना। ठीक है। द स्क्वेयर ऑफ दिस, इसका स्क्वेयर का मतलब है कि इसकी 2 पावर की बात कर रहा है। ठीक है। तो देखिए माइनस की इवन पावर पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा, 2 की पावर 2 4 बन गया, 3 की पावर 2 9 बन गया, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, 4/9 आंसर आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मैच द कॉलम करनी है। तो ये किससे मैच कर रहे हैं भाई, इसको ऐसा करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए 2/3 5 बार है ना, 2/3 एक और तरीके से भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको। और फिर इसको ओपन करते हैं 3 बार, 3/2 ठीक है। देखिए 3 बार 3 बार कैंसिल, 2 बार 2 बार कैंसिल। तो दैट मीन्स ये हिस्सा तो ख़त्म हो गया, बचा गया हमारे पास सिर्फ ये 2⁻², 4 और 3 × 3 9। तो यानी कि ये किससे मैच कर रहा है, 4/9 से मैच कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट 3⁻0 1, 4⁻0 1 और प्लस में 2, टोटल कितना आ गया 4। तो ये किससे मैच कर रहा है, R से। नेक्स्ट माइनस की पावर देखिए ओड है तो रिजल्ट तो नेगेटिव में आएगा, और 1 की कितनी पावर कर लो 1 ही रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा इससे मैच कर गया। क्लियर। नेक्स्ट किसी की नॉन जीरो की पावर 0, हमेशा रिजल्ट कैसा आता है, 1 आता है ना। चलिए व्हाट ए कॉन्सिडेंस, ये देखिए इन तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो एक ही बन गया, है ना, ऐसा सोचा नहीं था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होनी चाहिए, आपस में ऐड होनी चाहिए। तो कहाँ हो रही है भाई, क्यू पार्ट में ऐड हो रही है ना। बेस सेम है, डिवाइड है, तो दैट मीन्स पावर क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स की पी। नेक्स्ट पावर की फिर से पावर क्या होती है आपस में, मल्टीप्लाई, यानी कि एस। तो बचा क्या हमारे पास, आर ऑप्शन, यानी कि ये। इसमें हमने क्या देखा कि पावर सेम है तो पावर कॉमन ले ली, लेकिन कब ली, देखिए मल्टीप्लाई है ना। तो मल्टीप्लाई डिवाइड की सिचुएशन में पावर कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए असर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है ये इस सेक्शन ए में। ऑप्शंस के बारे में आपको पता है ABCD में से। ठीक है। चलिए देखिए इफ़ ये कंडीशन हमें गिवन है तो x की जो वैल्यू होगी वो 16 होगी। चलिए चेक करते हैं, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो -3/4 8 - 2 हो जाएगा, है ना, पावर सब्ट्रैक्ट। तो 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ हमारे पास -3/4 की पावर x लेफ्ट साइड थी। तो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो x तो 16 दिखा रखा है, तो a तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, और a फॉल्स किस में होता है, D में, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हमें रीज़न देखने की जरूरत है, नहीं, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लियर। नेक्स्ट इफ़ a 2 गिवन है, b 3 गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 31। चलिए इनकी वैल्यू रखते हैं। a की पावर a गिवन है तो 2⁻², और यहाँ 3 की पावर 3 है क्योंकि b की पावर भी है।
3 रेज टू पावर 3 27 होता है, 2 रेज टू पावर 2 4 होता है, जो कि कितना बन रहा है 31 बन रहा है। यानी कि फ़िलहाल ये क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या ये 2/5 बन रहा है। चलिए देखिए, ये 2/3, सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं, 2/3 रेज टू पावर 2 इसकी पॉजिटिव पावर बनाते हैं। पॉजिटिव बनाएंगे तो ये 5/2 बन जाएगा 3 पावर के साथ, और ये 3/5 रेज टू पावर 2। तो ऐसा करते हैं, 2 रेज टू पावर 3 इसको 2/3 2/3 दो बार लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा। फिर 5 रेज टू पावर सॉरी 5/2 की पावर 3 है, तो 5/2 5/2 और 5/2 है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। फिर 3/5 की पावर 2 है, तो 3/5 की पावर 2 3/5 एंड 3/5। सो 5 2 टाइम 5 2 टाइम कैंसिल, 2 2 टाइम 2 2 टाइम कैंसिल, एक 3 से एक 3 कैंसिल, बचा क्या न्यूमरेटर में 5 इंटू 3 15 और 2 इंटू 2 4, यानी 15/4 बच रहा है। लेकिन ये तो यह है, ऐसा है, दैट मीन्स कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो असर्शन ट्रू और रीज़न फॉल्स जो वो सी ऑप्शन में है ना। दैट मीन्स कि इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट असर्शन 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है वैसे, 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 16, और 4 रेज टू पावर 4 16, और इधर 16 रेज टू पावर x दे ही रखा है। तो देखिए इन दोनों को ऐसा कर लेते हैं, बेस से में तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 16 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, और राइट साइड 16 रेज टू पावर x थी, तो यानी कि x किसके इक्वल होनी चाहिए 2, जबकि ये तो x क्या बोल रहा है 4 के, यानी कि ये तो फॉल्स है। और फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन डी में। हमें रीजन तक देखने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़िया तरीका होता है ये, है ना। चलिए लास्ट ऑप्शन है, क्या है, इफ़ x एंड y की वैल्यू ये गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। तो चलिए इसमें रखते हैं, देखिए 1/x यानी कि 3, 1/y यानी कि 2, होल रेज टू पावर y यानी कि 2। तो इसका एलसीएम ले तो 6, ये 2 और 3, और होल पावर 2, ये क्या बन गया 5/6 रेज टू पावर 2, तो ये आ गया 25/36, जो कि एक्चुअल में मैच कर रहा है। दैट मीन्स कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। चलिए फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी की ये वैल्यू है। देखिए ये कोई रूल नहीं है, दैट मीन्स कि ये असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दैट मीन्स कि ए और बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। बचा सी और डी, और सी और डी में देखिए ए जो है फॉल्स डी में होता है, जबकि हमारे पास तो ए ट्रू आया है ना। तो बचा क्या ऑप्शन सी, आपको यहाँ पे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रीज़न है वो फॉल्स होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, देखिए ए की वैल्यू इसमें रखते हैं 2, बी की वैल्यू रखते हैं 3, और होल रेज टू पावर ए यानी कि 2। तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, लेकिन ये तो ट्रू है। अरे ए बी होल रेज टू पावर 2, ये तो गड़बड़ है। फिर तो यही हो सकता है कि भाई देखिए ये भी ट्रू आ गया है ना। तो ऐसे सिचुएशन में, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि ऑप्शन बी होना चाहिए कि दोनों ट्रू तो हैं, लेकिन जो रीज़न है वो उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो ये है हमारा बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने चैप्टर 3 का जो सेक्शन ए है वो कर लिया है कंप्लीट। होपफुली आपको ये सेक्शन ए काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आया होगा। सो कंटेंट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। आपको कंप्लीट 7th, इवन आपको नेक्स्ट ईयर 8th क्लास में भी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि मेरे पास 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन का सोल्यूशन भी अवेलेबल है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।